गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई एम वर्षा सैनी फ्रॉम सुनीता ग्लोबल स्कूल। और हमने हमारी मैथ्स में चैप्टर 2 स्टार्ट किया था, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। उसमें एक्सरसाइज 2.2 क्वेश्चन 2.2 एक्सरसाइज की अपन 11 क्वेश्चंस तो कर चुके थे। आज उसका अपन 12th क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। क्या है कि 15 ईयर्स फ्रॉम नाउ रवीज एज विल बी 4 टाइम्स हिज प्रेजेंट एज। की आज से 15 साल बाद की, आज वो जितने भी ईयर का है उसके 15 ईयर्स बाद में जो आज उसकी एज है उसकी वो उसका वो 4 टाइम्स हो जाएगा, मतलब 4 गुना हो जाएगा। जैसे आज आप अगर 10 ईयर्स के हो, आज आप 10 ईयर्स के हो तो 15 ईयर्स बाद में आप उसके 4 टाइम्स हो जाएंगे। मतलब आप 15 ईयर्स बाद में 4 टाइम्स मतलब 10 4 जा 40, आप 40 ईयर्स के हो जाओगे। तो अब अपन को इस पे यही बताना है कि उसकी रवि की प्रेजेंट एज क्या है। तो जो पूछा है सबसे पहले आप क्या कर लोगे कि लेट रवीज प्रेजेंट एज बी एक्स ईयर्स। कि हमें नहीं पता कि अभी वो कितने साल का, तो हमने अभी उसकी एज कितनी ले ली, एक्स ईयर्स। कि हमने मान लिया कि रवि अभी एक्स ईयर्स का है। तो जैसे क्वेश्चन बोल रहा है कि 15 ईयर्स फ्रॉम नाउ, अभी अगर एक्स का है तो 15 ईयर्स फ्रॉम नाउ अभी से 15 साल बाद। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अब से 15 साल बाद, तो अभी अगर एक्स का है तो 15 साल बाद। अब 15 साल बाद आप एक्स ईयर्स की रहोगे, एक्स में आप 15 ऐड कर लोगे कि अभी आप 5 के हो तो 15 ईयर बाद 20 के हो जाओगे ना, क्योंकि उसमें एज तो प्लस होगी तो उसमें 15 क्या हो जाएगा, ऐड। आप 4 टाइम्स हो जाओगे अपनी ही एज का। तो अब की एज अभी एक्स है तो आप उसके कितने टाइम्स हो जाओगे, 4 टाइम्स हो जाओगे। तो अब अपन को इसे सॉल्व करना है। तो आप 15 यही रखो, एक्स प्लस का है तो इधर जाके माइनस में हो जाएगा। सॉरी, 4 माइनस एक्स होगा, 4 माइनस एक्स। तो 4 माइनस एक्स मतलब 4 माइनस 1 कितना होता है, 3। तो 15 इक्वल टू 3x। अब 3 मल्टीप्लाई में तो इधर जाके डिवाइड में हो जाएगा, तो 15/3 इक्वल टू x। तो अपने पास में x की वैल्यू आ गई 5 ईयर्स। कितनी आ गई, 5 ईयर्स। मतलब कि द प्रेजेंट एज है रवि की वो कितनी है, 5। अब देखो आप इसमें रख के भी देख लो, 5 प्लस 15 कितना होगा, 20, और 4 5 जा 20। मतलब रवि की प्रेजेंट एज कितनी है, 20 ईयर्स। तो आप यहाँ पे एक लाइन लिख सकते हो कि सो, और लिखनी ही है, तो प्रेजेंट एज ऑफ रवि इज 5 ईयर्स। की रवि अभी 5 साल का है। ओके। कि क्या बोला कि अब से 15 साल बाद, तो अब से 15 साल बाद मतलब 15 उसमें ऐड हो जाएगा, वो अपनी एज का 4 टाइम्स हो जाएगा। तो आप उसमें 4 टाइम्स हो जाएगा, मतलब इक्वल हो जाएगा कि 4 टाइम्स मतलब 4 गुना होगा, मतलब 4 से एक्स से मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, फिर आप ये हो जाएगा सॉल्व। नेक्स्ट, कि a rational number is such that when you multiply it by 5/2 and add 2/3 to the product you get -7/12, what is the number। कि एक रेशनल नंबर है, आपको पता है ना रेशनल नंबर क्या होगा, जो एक्स वाई पी वाई क्यू की फॉर्म में होगा उसी को अपन रेशनल नंबर कहेंगे। अब रेशनल नंबर में आपके सारे आ जाएंगे, पॉजिटिव नंबर, इंटीजर्स, पॉजिटिव नेगेटिव फ्रैक्शन, सारे उसमें आ जाते हैं। तो आप क्या करेंगे कि लेट रेशनल नंबर भी एक्स। हमें नहीं पता ना कि वो क्या नंबर है, तो हमने रेशनल नंबर को क्या मान लिया, एक्स। लेट द रेशनल नंबर बी एक्स। ठीक है, अब रेशनल नंबर अगर एक्स है तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब क्वेश्चन बोल रहा है कि जब आप इसको मल्टीप्लाई करते 5/2 से, मतलब जो भी रेशनल नंबर है इसको 5/2 से मल्टीप्लाई करके ऐड करते टू द प्रोडक्ट, मतलब इसमें अपन ऐड करते हैं 2/3, तो अपन को -7/12 मिलता है। कि क्या बोल रहा है कि कोई भी एक रेशनल नंबर है, ठीक है, उसको आप 5/2 से मल्टीप्लाई करके, पहले मल्टीप्लाई करोगे उसके बाद में 2/3 जब आप उसमें ऐड करते हो तो आपको 7/12 मिलता है। तो आपको वो रेशनल नंबर बताना है। ठीक है, अब देखो ये तो ऐसे ही रहेगा, x मल्टीप्लाई 5/2, ये इधर प्लस में इधर जाके किस में हो जाएगा, माइनस में। -7/12 प्लस का -2/3, 3 और 12 का एलसीएम 12 ही होगा। 12 की टेबल में 12 कितनी टाइम्स आता है, 1 टाइम्स। तो आप 1 को मल्टीप्लाई करोगे -7 से, माइनस का माइनस। 3 की टेबल में 12 कितनी बार आता है, 4 बार। मल्टीप्लाई करेंगे न्यूमरेटर में क्या है, 2।
-7 -4 = 8/12 और ये साथ में ही चल रहा है। x मल्टीप्लाई 5/2 x मल्टीप्लाई 5/2। ठीक है, तो अब आप इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, देखो x मल्टीप्लाई 5/2 इक्वल टू माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, लेकिन साइन माइनस क्या आएगा, 7 + 8 15/12। अब ये इधर मल्टीप्लाई में है, तो जब मल्टीप्लाई में तो इधर उल्टा जाएगा। देखो आपको पता है ना 5/2 को यहाँ पे क्या हो जाएगा 2/5। देखो 2 डिनोमिनेटर में तो इधर न्यूमिनेटर में जाएगा, और 5 इधर किस में है, न्यूमिनेटर में, तो इधर यहाँ पे आके डिनोमिनेटर में हो जाएगा। अब जो चीज काट रही है अपन उसको काट लेंगे। 2 1 = 2, 2 6 = 12, 5 की टेबल में 5 1 = 5, 5 3 = 15, तो ये आया -3/6। देखो 3/6 भी कट रहा है, 3 1 = 3, 3 2 = 6, तो हमारे x की वैल्यू हो गई, क्या हो गई, -1/2। सो आप ऊपर ये लाइन लिख सकते हो कि सो द रेशनल नंबर इज, यहाँ पे आप साइड में लाइन लिख लो कि सो द रेशनल नंबर इज -1/2। तो हमारा रेशनल नंबर क्या होगा, -1/2 होगा। ऐसे समझ में कैसे, कि जो भी रेशनल नंबर था, क्या बोला इन्होंने कि एक रेशनल नंबर का जो आप मल्टीप्लाई करते हो 5/2 से, हमें नहीं पता अभी कौन सा रेशनल नंबर है, तो हमने उसे क्या ले लिया, x ले लिया। अब x को जब आप मल्टीप्लाई करोगे 5/2 से और फिर उसमें 2/3 ऐड करेंगे तो -7/12 आएगा। ठीक है, फिर अपन प्लस का था, इधर गया माइनस में हो गया, फिर अपन इसको सॉल्व करा तो हमारा आंसर आया -1/2। तो क्या हो जाएगा, रेशनल नंबर इज -1/2। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14। लक्ष्मी इज अ कैशियर इन अ बैंक। कैशियर बताए ना, जो पैसे गिनते, कि एक बैंक में लक्ष्मी है जो कैशियर है, मतलब वो क्या करती है, पैसे गिनती है। सी हैज करेंसी नोट्स ऑफ डिनोमिनेशन, कि उसके पास में नोट्स है, 100 रुपीज का नोट है, 50 रुपीज का नोट है और 10 रुपीज का उसके पास में नोट है। द रेशियो ऑफ दीज नोट्स इज 2:3:5, की मतलब जो 100 का है वो 2 रेशियो में है, 50 का 3 रेशियो और 10 का 5 रेशियो। उसके पास टोटल अमाउंट 4 लाख है। कितना है, टोटल अमाउंट विथ हर इज 4 लाख। तो हाउ मेनी नोट ऑफ इस डिनोमिनेशन डज, तो अपन को बताना है कि उसके पास 100 रुपीज के कितने नोट है, 3 रुपीज के कितने नोट है और 5 रुपीज के कितने नोट है। तो सबसे पहले क्या करेंगे कि लेट दी नंबर ऑफ नोट्स बी एक्स। अब अपन ने अगर नंबर ऑफ नोट एक्स लिया है तो उसके पास 100 रुपीज के क्या हो जाएंगे, नंबर ऑफ रुपीज 100 नोट्स, 100 रुपीज के नोट्स के नंबर कितने हो जाएंगे, 2x, 2 रेशियो है तो 2x हो जाएगा। ठीक है, नंबर ऑफ रुपीज 50 नोट्स, 50 के कितने 2 3 4 2 3 5 रेशियो, तो ये हो जाएगा 3x, क्योंकि रेशियो आपको पता है डायरेक्ट हम लिखते नहीं, उसके साथ में x से अपन को कुछ लेना पड़ता है। फिर नंबर ऑफ रुपीज 10 नोट्स, तो 10 के कितने हो जाएंगे 5x। अब ये तो अपने पास में नंबर ऑफ नोट्स है, अब उस अपने पास में टोटल करेंसी, इस नोट की करेंसी देखो, मेरे पास में 100 रुपए के 2 नोट है तो कितने रुपए हुए 200 रुपए। तो ऐसे ही आप यहाँ पे इसकी मनी भी तो लिखोगे ना, कि 100 रुपए की मनी हुए कितने, की टोटल पैसे है कितने 2x है। तो आप 2x को 100 से क्या कर देंगे मल्टीप्लाई, जैसे 5 है तो 5 2 10, 10 को और अपन को 100 से मल्टीप्लाई, जैसे x की वैल्यू आई 10, मतलब आपके पास में 100 रुपए के 20 नोट है, 2 10 20, 20 नोट 100 रुपए के है, मतलब टोटल पैसे है कितने 2000, टोटल पैसे है कितने 2000 है। तो ऐसे 2 × 100 200x, यहाँ पे भी 50 रुपीज के आप मनी निकालेंगे तो 3x को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे 50 से, तो ये हो जाएगा 150x। ये टोटल पैसे है, ये तो नोट के नंबर थे, ये आपके टोटल पैसे, इसलिए मैंने यहाँ पे मनी लिखा है। ये भी क्या हो जाएगी मनी। 5x को मल्टीप्लाई कर देंगे 10 से तो 10 5 50x। अब अपने पास टोटल कैश है 4 लाख, टोटल कैश, टोटल कैश मेरे पास में 4 लाख है ना। टोटल कैश 4 लाख है, मतलब ये जितने भी पैसे उन सबको अपन ऐड करेंगे तभी टोटल पैसे निकलेंगे। तो 100 रुपए के 200x प्लस 150x, क्योंकि 4 लाख पैसे टोटल है, नंबर ऑफ नोट नहीं है,
तो इसलिए अपन यहाँ पे मनी लिखेंगे, टोटल जो भी मनी थी ना वो लिखेंगे, इक्वल टू 4 लाख। ठीक है, अब इन सबको ऐड करो, 150 प्लस 50 200, 200 प्लस 200 कितना आ जाएगा 400, x इक्वल टू 4 लाख, है ना। अब देखो x मल्टीप्लाई में इधर जाके डिवाइड में हो जाएगा, x इक्वल टू अपॉन 400। देखो 20 से 20 तो कट हो गए, 4 की टेबल में 4 कितनी बार आएगा, 1 बार, पीछे 30 तो 1000, मतलब x की वैल्यू कितनी आ गई 1000, x की वैल्यू कितनी आई है 1000, x की वैल्यू आपकी आ गई है। तो अब अपन को देखो नोट्स निकालने, नंबर ऑफ नोट्स निकालने हैं। तो देखो यहाँ पे 100 रुपीज नोट्स, नोट्स बोला है उसने, पैसे नहीं बोले, 100 रुपीज के नोट्स थे कितने 2x, तो 2 को आप किससे मल्टीप्लाई कर दोगे 1000 से, मतलब 2000 नोट है उसके पास में 100 रुपए के। और ₹50 के नोट्स कितने होंगे, ₹50 के नोट कितने हैं 3x, मतलब 3 मल्टीप्लाई 1000, मतलब ये कितने हो गए 3000। और फिर आपके पास में निकालना है ₹10 के नोट्स, तो ₹10 के नोट्स कितने हैं 5x, मतलब 5 मल्टीप्लाई 1000, मतलब ये हो जाएंगे 5000। अब आप चाहो तो इसमें टोटल मनी भी निकाल सकते हो, जैसे 220 को 1000 से मल्टीप्लाई, 200 को 1000 से मल्टीप्लाई करोगे, 150 को 1000 से और 50 को 1000 से मल्टीप्लाई करके ऐड करके देख लेना, आपका 4 लाख आंसर आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आई हैव अ टोटल ऑफ ₹300 कॉइन्स ऑफ डिनोमिनेशन। मेरे पास में टोटल 3000 रुपीज के कॉइन्स है, कितने, एक ₹1 का, ₹2 का, ₹5 के मेरे पास में कॉइन है। जो ₹2 के कॉइन है वो ₹5 के कॉइन से 3 टाइम्स ज्यादा है, द नंबर ऑफ कॉइन इज 3 टाइम्स द नंबर ऑफ 5। कि ₹5 के जितने भी कॉइन्स है, जैसे ₹5 का एक सिक्का है तो ₹2 का उससे 3 गुना है, मतलब ₹2 के मेरे पास में 3 सिक्के हैं। और मेरे पास टोटल कॉइन्स 160 है, टोटल कॉइन्स कितने हैं 160 है। तो हाउ मेनी कॉइन्स ऑफ ईच डिनोमिनेशंस आर विथ मी, तो मेरे पास में टोटल कितने कॉइन्स है डिनोमिनेशंस आर विथ मी, तो मेरे पास में मुझे बताना है कि कितने टोटल अलग अलग कॉइन्स है। ठीक है, तो अब हम इसका सॉल्यूशन, सबसे पहले देखो हम लेट दी नंबर ऑफ ₹5 कॉइन्स भी है, ₹5 के कॉइन्स को अगर अपन x मान लेंगे तो मतलब देन ₹2 कॉइन्स क्या हो जाएंगे, ₹2 कॉइन्स कितने, द नंबर ऑफ ₹2 कॉइन्स, देन नंबर ऑफ ₹2 कॉइन्स, दो रुपए के कितने कितने सिक्के हो जाएंगे 3 टाइम्स है, मतलब अगर ₹5 के x है तो इसका 3 टाइम्स कितना हो जाएगा 3x। और टोटल सिक्के मेरे पास में 160 है। अब देखो ₹5 के सिक्के मिल गए, ₹2 के सिक्के मिल गए, अब हमें नंबर ऑफ ₹1 कॉइन बताना है, ₹1 कॉइन का अपन को क्या बताना है नंबर बताना है। तो देखो क्या करेंगे, टोटल कॉइन्स है कितने 160 है, कि भाई जैसे मेरे पास में 160 कॉइन्स है, ₹5 के 100 है, ₹2 के 20 है, तो पीछे कितने बचे 40 सिक्के बचे, तो 40 सिक्के वो एक के होंगे, ऐसे ही 160 में से ये दोनों क्या हो जाएंगे माइनस हो जाएंगे, x प्लस 3x इन दोनों में से क्या ऐसे किया ना, 100 प्लस 20 कितने हो गए 120, उसमें से 160 में से माइनस किया तो मेरे पास में ये हुआ, तो ऐसे देखो 160 माइनस x प्लस 3x 4x, तो ये मेरे पास में ₹1 के कॉइन्स होंगे, किसके कॉइन होंगे ₹1 के कॉइन होंगे। अब ये तो कॉइन है, ये तो नंबर ऑफ कॉइन्स है, लेकिन मेरे पास में पैसे है, मेरे पास कॉइन नहीं, मेरे पास टोटल पैसे है ₹300, मतलब मुझे इन सब के पैसे भी यहाँ पे लिखने पड़ेंगे। तो देखो मनी ऑफ ₹5 कॉइन्स की मनी पैसे लिखेंगे, मतलब ₹5 के x सिक्के, तो टोटल पैसे कितने हो गए 5x। मनी ऑफ ₹2 कॉइन्स, 2 कॉइन्स के सिक्के कितने, 2 कॉइन्स के सिक्के हैं 3x, मतलब टोटल पैसे हो गए 6x।
मनी ऑफ ₹1 कॉइन्स। देखो 1 है मतलब 1 रुपीज के सिक्के कितने हैं, 160 माइनस 4x। 1 से मल्टीप्लाई करने पे तो यही आएगा 160 माइनस 4x। अब मेरे पास टोटल पैसे 300 है, मतलब तीनों को अपन क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे। नाउ टोटल मनी कितनी है 300, तो इन तीनों को ऐड कर लेंगे। 5x प्लस 6x प्लस 160 माइनस 4x इक्वल टू 300। यही करेंगे। देखो 5x प्लस 6x 11x, 11 माइनस 4 7x। अब 160 प्लस में तो इधर जाके किस में हो जाएगा, माइनस में, माइनस 160। 0 10 माइनस 6 4 2 माइनस 1 1 7x। अब 7 इसके साथ किस में है, मल्टीप्लाई में, तो इधर जाके किस में हो जाएगा, डिवाइड में। तो x इक्वल टू 140/7, तो x की वैल्यू आ जाएगी 20। x की वैल्यू कितनी आएगी, 20 आएगी। ये x की वैल्यू आई है, मतलब अपन को यहाँ पे कॉइन्स बताने हैं कि 5 रुपीज के कॉइन कितने हैं। नंबर ऑफ कॉइन्स ही पूछे, अपन को पैसे नहीं पूछे। ₹5 कॉइन्स कितने थे, x थे, मतलब 5 रुपए के कॉइन्स तो कितने हैं, 20 है। ₹2 के कॉइन्स पूछे हैं। अब 2 रुपीज के कॉइन, 2 रुपीज के कॉइन थे 3x, 3 मल्टीप्लाई 20, 3 टू द 60, मतलब ये कितने हैं, 60 कॉइन्स 2 रुपए के हैं। और ₹1 के कॉइन्स निकालने हैं अपन को। ₹1 के कॉइन्स कितने, 160 माइनस 160 माइनस 4 मल्टीप्लाई x मतलब 20। 160 माइनस 80 तो कितने आ जाएगा, 80। मतलब 5 रुपए के 20 सिक्के हैं, 2 रुपए के 60 सिक्के और 1 रुपए के 80 सिक्के मेरे पास में है। देखो क्या था क्वेश्चन की टोटल मेरे पास में 300 रुपए है। जो 2 रुपए के सिक्के है वो 5 सिक्के के 3 गुना है। तो 5 रुपए के सिक्के को अगर x लेंगे तो 2 रुपए के सिक्के उसके कितने हो जाएंगे, 3x हो जाएगा। तो टोटल सिक्के अगर 160 है तो बच्चे कितने होंगे, जो जो पीछे बच गए वो 1x के होंगे। तो टोटल 4x मैंने काउंट कर लिया। तो 160 में से 4x माइनस करेंगे तो वो 1 के हो जाएंगे। अब टोटल पैसे हैं मेरे पास में 300 रुपए। तो अपन को कॉइन्स के नंबर तो पता है, लेकिन उसमें ये अभी अननोन है तो हम इससे नंबर ऑफ कॉइन्स नहीं निकाल सकते। लेकिन मेरे पास पैसे तो पता है कि अगर 5 रुपए का एक सिक्का है तो वो 5 रुपए हो जाएंगे। 2 रुपए के 3x सिक्के, मतलब टोटल पैसे कितने हो गए मेरे पास में, 3x हो गए। 1 रुपए के, जो 1 रुपए के था उससे जितने भी मतलब पॉइंट्स, उससे नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो वो उनके पैसे निकल जाएंगे। फिर टोटल मनी मेरे पास 300 थी, तो तीनों का आप प्लस करोगे, सॉल्व करोगे। और सिक्के पूछे, मनी नहीं पूछे, तो सिक्कों जो थे उससे आप इनको मल्टीप्लाई करोगे, अपने पास में टोटल कॉइन्स आ जाएंगे। ओके नेक्स्ट, द ऑर्गेनाइजर ऑफ एन ऐसे कॉम्पिटिशन डिसाइड दैट अ विनर will gets a prize of ₹100 and a participant who does not win gets a prize of ₹25। ये कंपटीशन हुआ, ऐसे कंपटीशन, उसमें ये था कि जो जीतेगा उसको तो 100 रुपए मिलेंगे, लेकिन जो नहीं जीतेगा, मतलब जिसने पार्टिसिपेट तो किया है लेकिन वो जीता नहीं है, तो उसको तो भी उसको, मतलब उसने सिर्फ पार्टिसिपेट किया, उसके भी उसे 25 रुपीज मिलेंगे। द टोटल प्राइज मनी डिस्ट्रीब्यूटेड इज ₹300। की जो टोटल मनी डिस्ट्रीब्यूट हुई है वो कितनी है, 3000 रुपए। मतलब टोटल, मतलब जीतने वाले को, नहीं जीतने वाले को, सबको टोटल पैसे 3000 डिस्ट्रीब्यूट हुए। तो हमें विनर के नंबर निकालना है। अगर टोटल नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट 63 है, अब हमको देखो ये गिवन है कि टोटल पार्टिसिपेंट 63 है। सबसे पहले लेट द नंबर ऑफ विनर बी x, लेट द नंबर ऑफ विनर्स भी x, कि भाई हमें नहीं पता कितने जीते, तो हमने मान लिया कि x जो लोग थे वो जीते हैं। टोटल पार्टिसिपेंट्स कितने थे, टोटल पार्टिसिपेंट्स थे हमारे 63 थे। अब 63 में से अगर x जीत गए हैं तो पार्टिसिपेंट्स जो नहीं जीते, तो यहाँ पे क्या आएगा, पार्टिसिपेंट्स हु डज नॉट विन। कि भाई जो 63 पार्टिसिपेंट है उसमें से 10 लोग जीते हैं, तो कितने नहीं जीते, 53। मतलब 63 में से उस 10 को अपन ने माइनस किया
तो टोटल में से जितने जीते हैं अपन उसको क्या कर लेंगे, माइनस। टोटल जीते कितने हैं, एक्स जीते हैं, तो अपने हिसाब से तो एक्स जीते, तो एक्स इसमें से क्या कर लेंगे, माइनस कर लेंगे। अब विनर को कितनी मनी मिलेगी, विनर्स मनी की, विनर वाले को मनी मिलेगी कितनी, 100 रुपए। और टोटल स्टूडेंट्स है कितने, एक्स है, तो एक्स को जब आप 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो वो 100x, मतलब विनर वाले पे 100x रुपीज खर्च हो रहे। और मनी ऑन हु डज नॉट विन, जो जीता नहीं है उसकी मनी है ₹25। और टोटल स्टूडेंट्स है कितने, 63 माइनस एक्स, उसको अपन किससे मल्टीप्लाई कर लेंगे, 25 से अपन इसको क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। ठीक है, अब टोटल मनी डिस्ट्रीब्यूट हुई कितनी है, टोटल डिस्ट्रीब्यूटेड मनी, टोटल मनी कितनी डिस्ट्रीब्यूट हुई है, 3000। तो अब जितनी डिस्ट्रीब्यूट हुई मनी इन दोनों को अपन क्या कर लेंगे, प्लस 100x प्लस 63 माइनस एक्स, उसको मल्टीप्लाई करेंगे 25 से, इक्वल टू 3000। बस इसको सॉल्व करेंगे, एक्स की वैल्यू निकालेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। 100x प्लस 63 को देखो ब्रैकेट खोलेंगे, 63 पहले 25 से मल्टीप्लाई होगा, माइनस ये फिर 25 से मल्टीप्लाई होगा, एक्स इक्वल टू, इसको भी मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, 100 में से 25 गया तो पीछे बचा 75x प्लस 63 मल्टीप्लाई 25 इक्वल टू 3000। अब देखो इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, 25 3 जा 75, 5 यहाँ 7 कैरी पे 25 को आप 6, या देखो इसकी कैसे शॉर्ट ट्रिक होती है, देखो कैसे करेंगे इसकी शॉर्ट ट्रिक। देखो 63 को आपको 25 से मल्टीप्लाई करना है, पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, 3 5 जा 15, 1 कैरी पे, अब क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 6 5 जा 30, 3 2 जा 6, दोनों को ऐड करो 36, 1 ऐड करो 37, 3 कैरी पे है, 6 2 जा 12, 12 प्लस 3 15, ये आएगा 1575 एक्स इक्वल टू 3। और देखो शॉर्ट ट्रिक में कुछ नहीं, पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे, जो आएगा अगर डबल आता है तो वो कैरी पे रख लो, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करके ऐड करो, फिर जो आता है जो कैरी थी उसमें ऐड करके आगे जो डबल है तो 1 कैरी के लिए रख लो, फिर इन दोनों का आप मल्टीप्लाई करोगे, जो कैरी है वो इसमें ऐड करोगे तो अपना आंसर आ जाएगा 75x, ये 3000 में से माइनस हो जाएगा, 1575, 10 माइनस 5 5, 9 माइनस 7 2, 9 माइनस 5 4, 2 माइनस 1 1। अब 75 मल्टीप्लाई में तो इधर जाके किस में हो जाएगा, डिवाइड में। अब देखो दोनों किसकी टेबल से कट रहे हैं, 1425, अपॉन 75, देखो दोनों 5 की टेबल से कट रहे तो आप कट कर लो, ये 75 कितनी 5 वन 15 टाइम्स, ये आएगा 5 टू 10 4, 5 8 42 5। अभी भी देखो 5 की टेबल से कट रहा है तो 5 3 15, 5 5 25 3, 5 7, अभी 3 की टेबल से कट रहा है क्या, बिल्कुल कट रहा है तो कट कर दो, 3 1 3, 3 9 27, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 19। और अपन को यही निकालना था, देखो क्वेश्चन अपन ने सिर्फ ये पूछा था कि नंबर ऑफ विनर्स, फाइंड द नंबर ऑफ विनर्स, नंबर ऑफ विनर ये अपन एक्स लिया था तो अपन यहाँ नीचे लिख देंगे 100, देयर आर 19 विनर्स, सो देयर आर 19 विनर्स, कितने लोग जीते थे, 19 लोग जीते थे। ठीक है, कुछ नहीं है, जितने भी जीते उसको अपन एक्स लिया, तो टोटल 63 पार्टिसिपेंट्स थे, तो जो नहीं जीते उसमें से अपन 63 को क्या कर देंगे, माइनस। फिर विनर की मनी अगर 100 है तो उसकी टोटल मनी हो जाएगी 100x, उस पर खर्च हुई, और जो नहीं जीता उसकी 25 है, तो जो नहीं जीता उसको 25 से मल्टीप्लाई करेंगे कि उसको कितने रुपए दिए, टोटल मनी 300 है, तो आप दोनों को प्लस करके फिर इसको आप सॉल्व करना, तो अपने पास में आंसर आ जाएगा। ठीक है,
तो आज के लिए इतना ही, फिर हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। ओके, तब तक के लिए बाय, स्टे होम स्टे सेफ।